जी नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का डिस्कशन जो होने वाला है फैराडे के नियम, जो आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम होते क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम जो हो रहा है तो वो बताता है, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें क्या कहते हैं? फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। वो नियम क्या होते हैं? पहला नियम होता है न्यूमैन का नियम और दूसरा नियम होता है लेंज का नियम। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी संबंधी फैराडे के नियम। फैराडे के नियम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी अपने प्रयोग के आधार पर दो नियम प्रतिपादित किया है। लिखेंगे इसमें, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने फैराडे नामक वैज्ञानिक ने फैराडे नामक वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक ने फैराडे नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रेरण संबंधी संबंधी दो नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? दो नियम। प्रेरण संबंधी संबंधी दो नियम, दो नियम प्रतिपादित किए हैं, प्रतिपादित किए हैं। ध्यान दीजिए, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम प्रतिपादित किए। इन्होंने प्रयोग किया और जब प्रयोग किया तो दो नियम दिया। और वो प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम क्या दर्शाता है? प्रथम नियम, प्रथम नियम। और प्रथम नियम का नाम क्या है? न्यूमैन का नियम। क्या नाम है? न्यूमैन का नियम। न्यूमैन का नियम होता क्या है? स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जब किसी कुंडली में या जब किसी परिपथ में लगातार, न्यूमैन का नियम तो इस नियम के अनुसार क्या बताते हैं कि जब किसी कुंडली में लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। क्या बताया स्टूडेंट? गौर कीजिएगा। जब किसी कुंडली में लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। क्या बताया कि जब किसी कुंडली में लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की
ऋणात्मक दर के बराबर होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम कहते हैं। तो परिभाषा प्रथम नियम अगर पूछा जाए आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम क्या है, तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर, किसके आधार पर, अपने प्रयोगों के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम प्रतिपादित किया, जो कि निम्नवत है। निम्नवत है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या नाम क्या है, न्यूमैन का नियम। इसकी परिभाषा क्या देंगे, जब किसी कुंडली में लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वह विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम कहते हैं। लिखते हैं स्टूडेंट, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में, किसी कुंडली में लगातार, कुंडली में लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, ध्यान दीजिए, बल रेखाओं की संख्या में, जब किसी कुंडली में लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में अथवा चुंबकीय फ्लक्स में, अथवा चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन करते हैं, लगातार परिवर्तन करते हैं, ध्यान दीजिए, लगातार परिवर्तन करते हैं, तो उस परिपथ में, उस परिपथ में या उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। कुंडली में लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। वह प्रेरित विद्युत वाहक बल, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर हो जाता है। ध्यान दीजिए, यही परिभाषा है। कहा गया कि जब किसी कुंडली में लगातार, जब किसी कुंडली में कह सकते हैं, जब किसी परिपथ में लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। वो जो प्रेरित हो जाता है तो वह प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब ये तो परिभाषा हो गई। अब इसको इंगित कैसे करते हैं, यदि, ध्यान दीजिए, यदि डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा आई बी हो, तो ध्यान दीजिए, ये डेल्टा टी समयांतराल में, कितना समयांतराल में, डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो, डेल्टा फाई बी हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो
प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ध्यान दीजिए, ई बराबर क्या कहता है इस परिभाषा के अनुसार, इसे ही क्या कहते हैं, इसे न्यूमैन का नियम कहते हैं। किसका कहते हैं, न्यूमैन का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसे ही क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम कहते हैं कि किसी भी कुंडली में लगातार या किसी भी परिपथ में लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की दर, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होती है। या उस प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम कहते हैं। यदि डेल्टा टी समांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होता है, डेल्टा फाई बी हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होगा, माइनस डेल्टा फाई बी अपान कितना, डेल्टा टी। ये परिभाषा इंगित करती है जो हमने बताया कि E इक्वल टू ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी है और ये डेल्टा टी समांतराल। ध्यान दीजिए, ये चुंबकीय फ्लक्स है, अर्थात यदि टी समांतराल में, कुछ समांतराल में T1 समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई 1 और T2 समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 है, तो डेल्टा फाई बी इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, और समांतराल डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है। ध्यान दीजिए, इसी में यह भी बता सकते हैं, यदि चुंबकीय T1 समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई 1 तथा T2 समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 हो, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, डेल्टा फाई बी इक्वल टू कितना होता है, फाई 2 माइनस फाई 1, अर्थात बाद वाले से पहले वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समांतराल की बात करते हैं, अगर समांतराल की बात करते हैं, राल डेल्टा टी इक्वल टू इसको भी T2 माइनस T1 कर सकते हैं, क्योंकि समय भी परिवर्तित होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है, तो ये एक शॉर्टकट है। तब अब यहां पर E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, अगर आपसे डेल्टा फाई बी पूछ ले दो पक्षों, तो इसमें फाई 2 माइनस फाई 1 कर सकते हैं, और अगर समांतराल की बात करते हैं तो T2 माइनस T1 सेकेंड हो सकता है। ठीक, अब ये फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। अब यहां पर यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यदि अति सूक्ष्म समांतराल, ध्यान दीजिए, अति सूक्ष्म समांतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ध्यान दीजिए, यदि अति सूक्ष्म समांतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, तो चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू कितना होगा, माइनस लिमिट लग जाएगी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अब ये क्या है, डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। अब ये जो दर्शाता है, अगर ये लिमिट के पदों में है, सीमा निश्चित सीमा दर्शा रहा है, तो इसको हम अवकलनीयता के पदों में दर्शा सकते हैं। चूंकि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, ये किसके बराबर होता है, डी फाई बी अपान डी टी भी इसको दर्शा सकते हैं। तो अब इसके आगे क्या करते हैं, सभी इतना समझ में आ गया होगा।
यहां से फिर से अच्छा गौर करते हैं। डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स अगर डेल्टा फाइव भी है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसकी परिभाषा के अनुसार E इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर T1 समय में चुंबकीय फ्लक्स ∅1 है और T2 समय में चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ∅2 है। अर्थात समय भी परिवर्तित हो रहा है तो साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाइव को हम ∅2 माइनस ∅1 कह सकते हैं। इसका मात्रक क्या है, अगर इनकी बात करते हैं तो ये वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। और ये समय है तो समय का परिवर्तन क्या होगा, टी माइनस T1, अर्थात ये क्या है, समय सेकंड में है। अब यहां पर अगर ये मान अगर अतिशुष्क समय अंतराल डेल्टा टी जीरो अर्थात जीरो की ओर अग्रसर हो रहा टी का मान, तो इसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या, माइनस लिमिट डेल्टा टी डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। और इसको जब लिमिट में होता है इसको अवकलन के पदों में दर्ज हो जाता है तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी ये किसके बराबर हो गया, डी फाइव बी अपॉन डी टी के बराबर हो गया। तो अब ये मान यहां पर रखते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमैन के नियम में ही दर्शाते हैं। अब यहां पर इसका मान जब रखा जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये आ गया, यहां पर रखते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वाहक बल E इक्वल टू कितना आ गया, यहां पर माइनस है और ये मान रख दिया गया इसकी जगह पर, ये इस स्टेप पर, तो माइनस डी फाइव बी अपान कितना आ गया, डी टी आ गया। ध्यान दीजिए। अब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, वोल्ट, तो ये आ गया कितने वोल्ट आ गया। ध्यान दीजिए, यदि कुंडली में n तार के फेरों की संख्या है, कितनी है, यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं, अर्थात कह सकते हैं कि फेरों की संख्या कितनी है, n, अर्थात इसे ये कह सकते हैं, अर्थात फेरों की संख्या कितनी है, n है। ध्यान दीजिए, फेरों की संख्या कितनी है, n। जब फेरों की संख्या n है तब, तो कुंडली जब n फेरों में चक्कर लगा रही है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना प्राप्त होगा, E इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस n डी फाइव बी अपान कितना आ गया, डी टी हो गया। प्रेरित विद्युत वाहक बल इतने वोल्ट आ गया जाता है। ध्यान दीजिए। अब यदि करते हैं E इक्वल टू इस n का अंदर ले जाते हैं, माइनस डी एन फाइव बी अपान कितना, डी टी, इसको लिख दिया। तो जहां n फाइव बी क्या है, ये है चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। जहां n फाइव बी, ध्यान दीजिए, n फाइव बी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, चाहे ग्रंथिताओं कहो चाहे ग्रंथिकाओं की संख्या है। ध्यान दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की ये संख्या है जिसका मात्रक क्या होता है, वेबर टर्न होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, वेबर टर्न। ध्यान दीजिए, n फाइव बी अगर आपसे पूछा जाए तो n फाइव बी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की क्या होती है, संख्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि n फाइव बी क्या है, ये यहां पर n फाइव बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या है। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या है। इसका मात्रक कितना होता है, इसका मात्रक वेबर टर्न होता है। कितना होता है, वेबर टर्न होता है। कहने का मतलब यह है कि जितने चक्कर लगाता है, टर्न करता है, जितने टर्न लगाता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, राउंड लगाता है, उसी को कहते हैं वेबर टर्न। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा वेबर और राउंड चक्कर जितने लगाता है उसे टर्न कहते हैं। तो उसका मात्रक क्या होगा, एन फाइव बी का मात्रक क्या होगा,
वेबर टन होता है। और इसका मात्रक ये जो पूरा निकला है ये वोल्ट है। तो न्यूमैन का नियम से जो पूछा जाए कि न्यूमैन का नियम क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी होता है। अब इसके पश्चात न्यूमैन का नियम तो यहीं से समाप्त होता है। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है न्यूमैन का नियम यही होता है कि इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी या माइनस डी एन डी फाइव बी अपॉन डी टी भी कह सकते हैं। और एन फाइव बी क्या है, चुंबकीय फलजमताओं की संख्या जिसका मात्रक क्या होता है, वेबर टर्न है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि न्यूमैन का नियम क्या है तो यही बताएंगे, किसी भी परिपथ में या किसी भी कुंडली में लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में अगर परिवर्तन करते हैं तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब आता है चुंबक मतलब कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम का नाम क्या होता है, लेंज का नियम। द्वितीय नियम का नाम क्या होता है, लेंज का नियम। ध्यान दीजिए, लेंज का नियम क्या होता है, जिसका इसको कहते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम जिसे कहते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम, इसकी परिभाषा बड़े गंभीरता से सोचना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि लेंज का नियम 1 नंबर का क्वेश्चन। इसीलिए आपको कहते हैं कि वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा, क्योंकि 1 नंबर फिर कंप्लीट यहां से हो रहा है कि लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि लेंज का नियम है क्या। लेंज का नियम कहता है, जो कि फैराडे का द्वितीय नियम है, ये दर्शाता है कि यदि किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, गौर करिए, कोई परिपथ होगा उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित वैद्युत धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित वैद्युत धारा दोनों की दिशा एक ऐसी होती है, ध्यान दीजिए, दोनों की दिशा एक ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न हुई है। यही लेंज का नियम कहते हैं। परिभाषा यही देंगे, किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा एक ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न हुई है, जिसे क्या कहते हैं, लेंज का नियम। स्टूडेंट इसको लिखते हैं, इस नियम के नियमानुसार किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ऐसी होती है, ध्यान दीजिए, किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, यहां पर सदैव लिख सकते हैं, सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है, यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न हुई है। यह परिभाषा कहती है, किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न हुई हो।
इसे लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये कहता है लेंज का नियम। और फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरक संबंधी फैराडे के जो द्वितीय नियम है, किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के। यह नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण में, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या बताएंगे? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। स्टूडेंट, आप लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम सीखे, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और आप लोग 2-3 महीने इस तरह से जो मेहनत कर रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से अगर मेहनत करेंगे तो आप 100% रिजल्ट देंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जैसे फैराडे के नियम है, तो दोनों नियम आपको तैयार हो गए होंगे। जिस तरह से पढ़ाया है ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा और कभी नहीं सोचोगे। तो स्टूडेंट्स, गंभीरता से लीजिए और वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखा करिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।